7th क्लास। अब हम आपको भोर और बरखा कविता का भावार्थ बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बताने जा रहे हैं उससे पहले आप ये देखें, ये पद जो हैं किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं मीराबाई ने। तो पहले हम मीराबाई के जीवन को देखते हैं। श्री कृष्ण की मीराबाई का जीवन परिचय। श्री कृष्ण की महान भक्त और एक अद्वितीय कवित्री के रूप में जाने जाने वाली मीरा का जन्म सन 1498 में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। इनके पति उदयपुर के महाराजा भोजराज थे। ये शादी के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी। उनको ही अपना सब कुछ मानती थी। ठीक, उसके बाद इन्होंने कई रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग गोविंद आदि हैं। मीराबाई के पद एक ग्रंथ में भी संकलित हैं। संकलित मतलब इकट्ठे किए गए हैं। इनकी मृत्यु के बारे में किसी को सटीक जानकारी नहीं है। इनकी मृत्यु कब हुई ये कोई नहीं जानता, सही जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अंत में भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी, है ना। मृत्यु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। ठीक है, अब आगे बताते हैं। हाँ, अब आगे हम पढ़ते हैं पहले पद का भावार्थ। भोर और कविता का भावार्थ। मीरा के इस पद में वो यशोदा माँ द्वारा कान्हा जी को सुबह जगाने के दृश्य का वर्णन कर रही हैं। यशोदा माँ कान्हा से कहती हैं कि उठो कान्हा, रात खत्म हो गई और सभी लोगों के घरों के दरवाजे खुल गए हैं। वो अपने बेटे को जगा रही हैं। ये भाव मीरा ने अपने पद में लिखा है। जरा देखो सभी गोपियाँ दही को मथ कर तुम्हारा मनपसंद मक्खन निकाल रही हैं। हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। माता कह रही है कि जल्दी उठ जाओ, सभी लोग तुम्हारा दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र हाथ में माखन रोटी लिए द्वार पर खड़े हैं। इसके बहुत से बाल सखाते हैं, वो सब माखन रोटी बहुत पसंद थी इसलिए लेके आए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, द्वार पर खड़े हैं और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। वो सब गाय चराने जाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उठ जाओ हे कन्हैया, इसलिए अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए उठ जाओ। तो पहले पद में मीरा मैया यशोदा के द्वारा कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। और दूसरा पद है भोर और बरखा कविता का भावार्थ का दूसरा पद। अपने दूसरे पद में मीराबाई सावन का बड़ा ही मनोहर चित्रण कर रही हैं। मनमोहक यानी मन को मोहने वाला बता रही हैं। पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक बरसात हो रही है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों तरफ फैल जाते हैं। आसमान में बिजली कड़क रही है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं जो मीराबाई को
ऐसा महसूस कराती हैं मानो कृष्ण खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं। दूसरे पद में सावन का बड़ा सुंदर, बरसात का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और उनको लग रहा है जो सारा वातावरण सुंदर हो रहा है, चारों तरफ से बरसात हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बिजली चमक रही है। तो उससे क्या महसूस हो रहा है उनको ये महसूस हो रहा है कि भगवान हमारे पास धीरे धीरे चल के आ रहे हैं। मीराबाई हर समय प्रभु के भक्ति में लीन रहती हैं और हर समय उनको याद करती रहती हैं। इसी कारण उनको ऐसा आभास हो रहा है कि प्रभु खुद चलकर बरसात के रूप में उनके पास आ रहे हैं। बरसात से सभी को आनंद मिलता है और जब प्रभु के स्मरण किया जाए तो और भी आनंद आता है।